हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपको बाबा खाटू श्याम से जुड़े उस रहस्य के बारे में बताएंगे कि क्यों श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें कलयुग का देवता घोषित किया और क्यों करोड़ों लोग इनके शीश के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो बताते हैं आपको खाटू श्याम मंदिर के इतिहास के बारे में। तो कथा को महाभारत काल में लिए चलते हैं, जहां दुर्योधन और शकुनी मामा ने मिलकर पांडवों को अज्ञातवास पर भेज दिया था। वनों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हिडिंब और हिडिंबा नाम के राक्षसों से हुई। हिंदीम और हिडिंबा दोनों बहन भाई थे। हिडिंब ने डिंबा को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर उनका भोजन तैयार करें, लेकिन जैसे ही डिंबा ने भी को दिखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया और उसने पांडवों को बचाने का प्रयास किया। इसके बाद हिडिंब और भीम में खतरनाक युद्ध होता रहा, जिसमें भीम ने हिडिंब को मार दिया। उसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया, क्योंकि यह एक गंधर्व विवाह था और इसमें यह शर्त है कि संतान होने के बाद में भीम हिडिंबा को छोड़ देगा। विवाह के बाद हिडिंबा ने एक बलशाली और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बिता गया और घटोत्कच बड़ा हुआ। बाद में घटोत्कच ने दैत्यराज मूरा की बेटी अहिल्यावती से विवाह किया, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। वही बर्बरीक जो आगे चलकर खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही बर्बरीक अद्भुत कला का धनी था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और धनुर्विद्या में उसने महारत हासिल की थी, लेकिन उसकी माता अहिलावती ने उसे बचपन में यह वचन दिलवाया था कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष से युद्ध लड़ेगा। किशोर अवस्था में ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे। उनकी शक्ति असीम थी। पहली बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बार सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 वर्णों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेना का अंत कर सकता था। उसके पास असंख्य धनुष वालों की आवश्यकता नहीं थी और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। समय बीतत गया और जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, तो बर्बरीक का मन भी युद्ध में शामिल होने का हुआ। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ा, परंतु उसके माता के दिए वचन ने उसकी सोच विचार में डाल दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष से युद्ध लड़ेगा। लेकिन युद्ध में हर दिन स्थिति बदलती, कभी पांडव जीते तो कभी कौरव। ऐसे में अगर वह युद्ध भूमि में उतरता तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। वह एक ब्राह्मण के वश में आए और उससे उसका उद्देश्य पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में शामिल होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। उसकी बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था कि वह जिस पक्ष से भी युद्ध लड़ेगा वह जीतेगा और दूसरा पक्ष हार जाएगा। फिर वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा, पैसे तो युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा। तब कृष्ण जी ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बात से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण को छोड़ा और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया, लेकिन कृष्ण ने अपने चरणों तले एक पत्ता छुपा लिया, पर बाण ने उसे ढूंढ लिया और वहीं रुक गया।
तब बर्बरीक ने प्यार से कहा कि है ब्राह्मण, अपने पैर को हटा ले, नहीं तो यह बाध आपके पैर को भी छेद देगा। तब भगवान कृष्ण समझ गए कि यह बड़ा शक्तिशाली नौजवान है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मैं कुछ दान मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? तब बर्बरीक बोले, आप कुछ भी मांग सकते हो ब्राह्मण। तब कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक बोला, आप कोई आम इंसान नहीं है, आम इंसान ऐसा दान नहीं मांगता, पर फिर भी मैं आपको अपना शीश दान करता हूँ। उसके बाद कृष्ण जी ने विराट रूप के दर्शन करवाए और कहा कि है वीर, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में तुम शीश के दानी के नाम से जान जाओगे, और जो भक्त तुमको पुकारेगा तुम उन सबके कष्ट को दूर करोगे, और तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। फिर बाद में कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और कहा कि तुम पूरे महाभारत युद्ध को देखो और इसके निष्पक्ष साक्षी बनो। और यही शीश आगे चलकर राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू में पूजित हुआ। कहते हैं कि जब समय बिता तो इस शीश को धरती के गर्भ में दबा दिया गया, परंतु नेति को कुछ और ही स्वीकार्य था। सदियों बाद खाटू धाम की भूमि में चरती एक गाय अचानक एक स्थान पर रुक गई और बिना कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। ग्रामीण चौंक गए और उसे स्थान की खुदाई की गई तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ जो तेजस्वी और अद्भुत था। लोग बहुत खुश हुए और उसे अपने गांव में ले गए। कुछ समय बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि मेरे लिए यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ने तुरंत मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उसे दिव्य शीश की प्रतिष्ठा की गई। तब से यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोई संतान प्राप्त करता है, कोई रोग मुक्त होता है, कोई जीवन मरण के संकट से बच जाता है। वैज्ञानिक इसे संयोग मानते हैं, परंतु भक्त इस श्याम बाबा की कृपा कहते हैं। मंदिर की गर्भगृह में स्थापित वह शीश आज भी शक्ति ऊर्जा का स्रोत है। लोग कहते हैं कि वहां ध्यान करने से शरीर में कंपन होने लगता है, किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है, किसी को शांति मिलती है। और यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उनकी शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। समय बिता गया और यह मंदिर और भी भव्य हो गया। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ रियासत की दीवान अभय सिंह ने इसका जीवन उद्धार करवाया और संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी के द्वारा और दुर्लभ पत्थरों से मंदिर की सजावट करवाई। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज उसे वचन का प्रतीक है जो बर्बरीक ने कृष्ण को दिया था कि वह सदैव हारे हुए का साथ देगा। यही कारण है कि लोगों ने हारे का सहारा कहते हैं। एक और मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम सीमा पर होगा तब बाबा श्याम घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह हमारी खाटू श्याम जी की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातन कथाएं को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। धन्यवाद।